बंद कर ऐसे, वरना तुम्हारी एफआईआर लिखने से पहले तुम्हें अंदर कर दूंगी। ओके गाइस, मैं बाद में बात करती हूँ। अब बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? एक लड़का मेरे अकाउंट को हैक करके मुझे धमकियां दे रहा है। अच्छा, तो क्या तुम उससे जानती हो? जी मैं उसे जानती हूँ। उसने और मैंने एक साथ काम स्टार्ट किया था। मैं फेमस हो गई और वो नहीं हो सका, सो वो मुझसे जेलिस हो गया। इसलिए कभी मेरा अकाउंट हैक करता है तो कभी मुझे धमकियां देता है। हाय मैडम जी, किस तरह के केस होने लग गए इस दुनिया में? कहाँ से आ गया ये सोशल मीडिया? क्या अजाब बन गया है। आप सोशल मीडिया पे नहीं है ना, इसलिए। इसने तो लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। पता ना जिंदगी बदली के जिन्स। धारी, जी मैडम जी। इसकी एफआईआर लिखो, जो हो सकता है करो उसके लिए। जी ओके जी। यस, तुम्हें कब से नॉक करके आने की जरूरत पड़ गई? एक तो तुम बीवी हो, ऊपर से आप अफसर भी हैं। मेरे लिए तो डबल अफसर हो गई ना, इसलिए इजाजत लेके आना पड़ता है। बैठो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। या अल्लाह, मेरे नसीब इतने अच्छे। क्या सोच रही थी? नसीब तो हम दोनों के बहुत अच्छे हैं, मगर वक्त और माहौल अच्छा नहीं। कुकड़ू भी तो इतने दिनों से नहीं हुआ। अब इस दफ्तर में बट हाउस की कोई बात नहीं होगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर हम दोनों के पास कोई और टॉपिक नहीं रह गया बात करने को। इसलिए जब तक इस मसले का हल नहीं निकल जाता ना, हम दो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके लिए कोई जगह और वक्त की कोई कैद नहीं है। गॉट इट? ठीक है, अब तुमने फैसला कर लिया है तो नौकर की ते नखरा की। बताओ क्या बात है? फैसला तो मैंने कर लिया। कैसा फैसला? तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। शादी से लेके आज तक साथ ही तो दे रहा हूं, घर में भी और ऑफिस में भी। हम बट हाउस छोड़ रहे। ये नामुमकिन है। तो टिकटॉकर सोनी डॉल का अकाउंट हैक किया तुमने और ये तुम एक्सेप्ट करते हो, राइट? जी मैडम। का मतलब जानते हो? तो क्या करूं मैडम, जब से पढ़ाई ख़त्म की है तब से इस बेरोज़गारी के भंवर में फंस। इसी भंवर में एक सोशल मीडिया था जो तिनके का सहारा बन के हाथ लगा और उसी पे काम करना शुरू कर दिया। और वो सोनी डॉल, उसकी भी हालत मेरे से कुछ अलग नहीं थी। मेरे पास आई, कॉलेज की दोस्त थी तो मैंने उसको अपने साथ मिला लिया, सारा काम सिखाया, बहुत मेहनत की है मैंने उस पर। उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था और कैमरे के सामने बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और ना उसको हारने दी। दिन रात एक करके हमने सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाया। उस वक्त इसी इतना गुजरता गया और कुछ वक्त के बाद हम सोशल मीडिया के बेस्ट कपल बन गए। अच्छी आमदनी थी, अच्छा फील था, सब कुछ था, बहुत खुश थे हम। और फिर उसे लगा शायद उसे अपनी अलग पहचान बनानी है, तो मैंने सोचा इसमें कोई कबाहत नहीं है, तो हम बड़े प्यार से। जब तुम दोनों दोस्त थे तो ये धमकियां एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी तुम लोग को? ये सब बेफायदा लोगों की वजह से होता है मैम। इसके बाद मैंने खुद को सोशल मीडिया पे मनवाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा महंगा कंटेंट बनाया, बहुत क्रिएटिव काम किया, लेकिन मेहनत खराब जो है ना, दिन ब दिन घुसता ही गया। और एक टाइम के बाद मैं वही खड़ा था जहाँ से मैंने शुरू किया। और इस बात का बदला तुमने अपनी दोस्त से लिया, उसका अकाउंट हैक करके है, उसे ब्लैकमेल करके। तुम जानते हो इस काम की वजह से तुम्हें सजा हो सकती है, तुम जेल जा सकते हो महीनों या सालों के लिए। ये तो अच्छा है मैम, ना किराए की फिक्र, ना खाने की टेंशन,
मगर इससे तुम्हारे ऊपर एक सजाए याफ्ता मुजरिम का दाग लग जाएगा और ये दाग कभी नहीं जाएगा। और की रहा है मेरे शहर पुत्र नू ओए अपनी उदासी का सबब मैनू दस और मैं तेन थाने च वेखिया और मेरे को रिहा नहीं गया और मैं तो अपने पुत्र ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ और रखे थे दस मैनू की होया। महंगे आज कोई एक्टिंग कोई डायलॉग बाजी नहीं। चलो फिर अपनी परेशानी की वजह बताओ क्या हुआ है। कोई थाने में मसला हो गया, कोई केस हल नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो गई है, या बीवी को क्यों मसला है? देखा महंगे ने पकड़ लिया ना। तुम्हें पता है कि महंगा तय तक पहुंच जाता है। चलो बताओ क्या हुआ है। नहीं लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल उसने एक बात ऐसी कर दी है जो गलत भी नहीं है और मैं उसे मान भी नहीं सकता। क्या कोई सैर क्या कह दिया या फिर डायरेक्ट जेवर ही मांग लिए? हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि औरत सिर्फ शॉपिंग और जेवर ही मांग सकती है। कभी कभी औरत कोई ऐसी फरमाइश कर लेती है जो होती तो गलत नहीं है, लेकिन मर्द के लिए उसे पूरा करना मुश्किल होता है। तो सीधी तरह कहना कि घरेलू मसला है जिसका हल आपके पास है ही नहीं। ऐसा ही कुछ है। इसमें क्या मसला यार, औरत भोली भाषा होती है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। बड़े अरसे से बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, अब उस ट्रक की बत्ती फ्यूज हो चुकी है। एक दफा बात करके देखो, मान जाएगी। मुझे पता है बहुत अच्छी है मेरी। अच्छा मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है भाईजान, जिस दिन फिर आप ही ने सोच लिया ना तो फिर समझ ले आपका मंजीर इस तरह गोल है। एक तो तुम्हारी बहन की वजह से मैं परेशान हूँ, ऊपर से तुम आ गए हो परेशान करने के लिए। सोचने दो मुझे कुछ, ये ना हो कि तुम्हारा ढाबा और मेरा मंजी बिस्तरा। मंजी बिस्तरा लाने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास है। मंजी बिस्तरा मैं दे दूंगा, रात भी कर दूंगा। 300 रुपए पर नाइट। चलो उठो यहाँ से, चलो। अच्छा लोग खाने पीने का पूछते हैं, आप जाने जूने का पूछते हो। जाने का या अल्लाह खैर, कहीं महंगे की बात सच्ची ना हो जाए। मैडम ये भूख का दाग लोगों को क्यों नजर नहीं आया? जिस दिन ये भूख का दाग लोगों को नजर आना शुरू हो गया, उसके बाद कोई भी नौजवान सजा याफ्ता नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, उस टिकटॉकर सोनी डॉल ने ऐसा क्या किया जो तुम उसको धमकियां लगा रहे हो? जब मेरे हालात ख़राब हुए तो मैंने उससे वही मदद मांगी जो मैंने एक वक्त पे उसके की थी, लेकिन यानी कि तुमने उसको फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहा? जी मैम। और उसने इनकार कर दिया? तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई? बर्दाश्त अब वही तो नहीं होता मैडम। मैंने इतनी मेहनत से जितनी क्रिएटिव काम किया ना, उसका 10% भी ये लड़कियां नहीं करती। ये इस तरह का कुछ भी कर देती हैं ना, वो हिट हो जाती हैं। और हम जो इतना क्रिएटिव काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं मैम। तुम औरत पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं औरत पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं उन छोटे जहन वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो। अगर तुम क्रिएटिव हो, अच्छा कंटेंट बना सकते हो, तो किसी टीवी चैनल पर ट्राई क्यों नहीं करते हो? बोलो 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 बोलो। किया था मैं, लेकिन उन्हें भी एक्सपीरियंस चाहिए। बंदा पूछे जब काम नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? और जो मेरे पास था वो शायद उन्हें देखना नहीं था। अच्छा परेशान ना हो, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मगर उससे पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मेरे साथ। आज के बाद किसी लड़की को धमकी नहीं दोगे, इसे ब्लैकमेल नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। चलो, एक टीवी चैनल में मेरे जानने वाले हैं, उनको कॉल करो मेरे रेफरेंस से। अगर तुम टैलेंटेड हो, अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर कर। थैंक यू मैडम। काम हो ना हो, लेकिन किन करे आपने दिल खुश कर दिया मेरा। जिंदगी हर हाल और बगैर सहारे की जी जाती है। अपना सहारा खुद बनो और अल्लाह पर तवक्कल करो, वो तुम्हें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। थैंक यू मैडम।